जय हिंद। आज का हमारा लेक्चर है द रीट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि रीट्स कौन इशू करता है, किस लिए इशू किया जाता है और रीट्स कितने प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ते हैं। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द जुडिशरी हैज़ बीन आर्म्ड विद पावर टू इशू द रीट्स। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो क्या कहते हैं, पावर है उसके पास, किस लिए इशू करता है, क्या रीट्स किस लिए इशू करता है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारे जुडिशरी सिस्टम का दो मेन पिलर माने जाते हैं, कौन? एक सुप्रीम कोर्ट और सेकंड हाई कोर्ट। यही दो क्या कहते हैं, रीट्स को इशू करते हैं। लोअर कोर्ट भी इशू करता है, बट सबसे ज़्यादा मान किनका रहता है, सबसे ज़्यादा माना जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नीचे। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रीट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वेयरएज अंडर आर्टिकल 226 अ हाई कोर्ट कैन इशू रीट्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड और फॉर द रिड्रेस ऑफ एनी अदर इंजरीज और इलीगलिटी। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है इशू करने का रीट, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही। जबकि हाई कोर्ट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए तो इशू करेगा ही रीट्स, जब और जो अदर रिड्रेस ऑफ एनी अदर इंजरीज और इलीगलिटीज होती हैं, कोई अदर काम भी है तो उसके अगेंस्ट में भी ये कहते हैं रीट्स को इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट अगेंस्ट एनी पर्सन और गवर्नमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, while High Court can issue a writ against a person, government or other authority only if they are located within the territorial jurisdiction of the High Court। रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट है हैविस कार्पस। हैविस कार्पस मीन्स टू हैव द बॉडी, सब बॉडी सशरीर किसी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना, इसका मतलब ये हुआ। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी बाय राइजिंग बाय इशूइंग सच अ रेट द कोर्ट कैन रिक्वायर दैट अ पर्सन हु इज प्रिजनर to be brought before it to obtain knowledge of the reason why he has been detained and to set him free if there is no lawful justification for his detention। हैविस कार्पस कब कहते हैं कोर्ट के द्वारा इशू की जाता है? जब किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा क्या कहते हैं गिरफ्तार कर अरेस्ट करके रखा जाता है, तो व्यक्ति कहते हैं फाइल कर देता है कि हमको सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके रखा गया, हमें कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया, तो कोर्ट क्या इशू करेगा? हैविस कार्पस इस काम के लिए। ये क्या कहते हैं फॉर पर्सनल फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है हैविस कार्पस। सेकेंड है मैंडमस। मैंडमस क्या है? वी कमांड, आदेश देना। वी कमांड, इट इज़ अ कमांड विच कैन बी इश्यू टू एनी इंफरर कोर्ट और टू एनी पब्लिक और quasi-public authority which has refused to perform its legal duty. It is a high prerogative right of most extensive remedial measures। मैंडमस का क्या मतलब? वी कमांड, हम क्या कहते हैं आदेश देते हैं। कौन देगा आदेश? यहाँ पे कोर्ट देगा। एक मैंडमस है तो दो चीज़ हमको याद रखनी चाहिए, वी कमांड और सेकेंड पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी जैसे कहते हैं जब कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता तो उस पर वो अपने काम पे क्या कर रहा है? लापरवाही कर रहा है। एज एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक, जैसे कि स्कूल का लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हमारा राइट्स क्या है? राइट टू एजुकेशन अंडर द आर्टिकल 21A हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन। सरकारी स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल, जो टीचर आते हैं आए पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ा नहीं, वो बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे राइट्स को क्या कर रहे हैं? हमसे छीन रहे हैं ना। तो हम लोग आर्टिकल 32, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो इसके तहत हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? केस कर सकते हैं उस टीचर के ऊपर। कहाँ पे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में।
कंप्लेन कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वहाँ से क्या इशू करेगा, मैंडामस उस टीचर के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में जांच बैठेगी ये टीचर क्या कर रहा था। बट मेन बात यह है कि ये दो लोगों के अगेंस्ट में कभी नहीं किया जा सकता। फर्स्ट प्रेसिडेंट और सेकेंड गवर्नर, दोनों को अगेंस्ट में मैंडामस इशू नहीं किया जाता। थर्ड है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो को पढ़ते हैं, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी इट इज अ रीट और ऑर्डर टू एनी अथॉरिटी हु ऑक्युपाइज पब्लिक ऑफिस और लिबर्टी हु इज आस्क्ड टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही क्लेम टू बी अ पब्लिक ऑफिस। किस अधिकार पर कहा गया ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार पर, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं जब कोई व्यक्ति क्या कहते हैं फेक जॉब कर रहा है, जैसे कि कई ऐसे केसेस आए हैं कि फेक आईडी लगा दिए, फेक डॉक्यूमेंट लगाकर क्या किया जा रहा है, जॉब किया जा रहा है, बाद में पकड़े गए। तो उस केस में क्या इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्यू वारंटो किया जा रहा है। आप जान गए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर इसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जांच बैठाएगा, जांच होगी पूरी, और ये सही निकला तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो जो ये जांच होती है उसको क्या कहेंगे, क्यू वारंटो। ये किस लिए होता है, फेक डॉक्यूमेंट लगाकर कोई जॉब कर रहा है तो। फोर्थ नंबर है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या, द रीट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट। किसके लिए इशू किया जाएगा, लोअर कोर्ट के लिए। अभी तक किसके लिए किया जा रहा था, फॉर पर्सनल मैटर के लिए था, लेकिन अब ये प्रोहिबिशन किसके लिए किया जा रहा है, रीट जो है इशू किया जाएगा ये कोर्ट के लिए, लोअर कोर्ट के लिए किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किसके लिए इशू करेगा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा, कहते हैं हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट करेगा लोअर कोर्ट के लिए ना। तो वही है, फॉरवेटिंग द लेटर टू कंटिन्यू proceeding therein in excess of its jurisdiction. The object of the writ is to compel lower court to keep themselves within the limit of their jurisdiction. प्रोहिबिशन से ही मतलब आ रहा समझ में, टू स्टॉप, रोक देना, फॉरबिड। ऐसे कैसे सुने होंगे, स्टे ऑर्डर लग गया। स्टे ऑर्डर कैसे लग गया, स्टे ऑर्डर डायरेक्ट नहीं लगता। जैसे कि हम मान लीजिए हाई कोर्ट में गए, किसी काम के लिए स्टे लगवाना है, तो हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को कहेगा तो लोअर कोर्ट इशू करेगा। हमेशा लोअर कोर्ट ही करता है, ऊपर कोर्ट वाले जो होते हैं नीचे कोर्ट को ये सब आदेश देते हैं। नेक्स्ट है सर्ट्योरारी। इट इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। The writ of the certiorari can be issued by the Supreme Court or High Court for quashing the order passed by an inferior court, tribunal or quasi-judicial authority. Certiorari का क्या मतलब है, टू सर्टिफाइड, सूचित करना। जैसे कहते हैं ना, लोअर कोर्ट ने क्या फैसला किया, सही है कि नहीं सही है, उस पर कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला आता है। जैसे कि लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो जो ऊपर के कोर्ट है, जैसे कि लोअर कोर्ट दिया तो हाई कोर्ट उस पर सोचेगा हाँ ये फैसला जो उन्होंने दिया है सही है कि नहीं है, तो वो क्या इशू करेगा, सर्ट्योरारी। अब हाई कोर्ट ने कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट इसका करेगा कि हाँ ये सही किए हैं कि नहीं सही किए हैं, उस पर देखेगा तो क्या करेगा, सर्ट्योरारी इशू करेगा, हाँ आपका सही है, नहीं सही है तो ये भी बताएगा। तो 5 तरह के क्या थे, रीट्स थे जो भी हम लोग पढ़ते। इसको याद कैसे करेंगे, PM हेड क्वार्टर, C से सर्ट्योरारी, P से प्रोहिबिशन, M से मैंडामस और H से हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा हेड H हैवेस कार्पस, हैवेस
हैविस कार्पस। और क्यू से क्यों वारंट होते हैं क्या, रीड्स, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे सारा क्या कहते हैं हमारा कोड्स जो है वर्क करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।